बेकाबू चीनी की कीमत में इजाफा, एक्स मिल रेट 7 रुपए के इजाफे से 107 रुपए तक जा पहुंचा। नायब सदर फैसलाबाद चैंबर ऑफ शुगर डीलर हाजी असलम भली कहते हैं कि चीनी की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा है। मुल्क में महंगाई की शरह में होशरबा इजाफा जारी। 2 दिन में चीनी का एक्स मिल रेट 7 रुपए के इजाफे से 107 रुपए तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता 8 रोज के दौरान चीनी के एक्स मिल रेट में 12 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। चीनी की कीमतों में इजाफे से ओपन मार्केट में भी नरख बढ़ने लगे। नायब सदर फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और शुगर डीलर हाजी असलम भल्ली कहते हैं कि रवां साल चीनी की 90 लाख बोरी पैदावार कम हुई, जबकि पैदावारी लागत में भी गुज़िश्ता सालों की निस्बत इजाफा हुआ, जिसकी वजह से चीनी का रेट बढ़ रहा है। 90 लाख बोरी इस मरतबा प्रोडक्शन हमारी कम हुई है और गन्ने का रेट भी पिछले साल की निस्बत पिछले साल 225 रुपए था, इस मरतबा 300 रुपए था सरकारी रेट, और मिलर को गन्ना मिला है 360-65 रुपए में, और सेल टैक्स भी जो है वो 17% की बजाय 18% हो गया। आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मजीद भी थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। चीनी के एक्स मिल रेट में मुसलसल इजाफे के बायस ओपन मार्केट में चीनी की कीमत फी किलो 110 रुपए से भी तजावज कर गई है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। खाद की बढ़ती कीमतें, फसलों की पैदावार मुतासिर। फैसलाबाद में किसानों के लिए मकई और कमात में खाद डालना मुश्किल होने लगा। खाद कंपनियों ने यूरिया की कीमत फी थैला 500 रुपए बढ़ा दी। यूरिया खाद की नई कीमत 3000 रुपए फी थैला है। डीएपी की फी बोरी 1000 रुपए महंगी, नई कीमत 11,000 रुपए तक जा पहुंची है। यूरिया की कीमत क्यों बढ़ाई है? इंतहाई गमगीर सूरत हाल है। ये यही कर रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं कि मज्जी मज्जा इंदियां भैना होंदियां ने। ऐसे ही ये लोग सरमायादार और गवर्नमेंट वाले मिले हुए हैं और हमारे किसान जिमीदार को लूट रहे हैं। किसानों का कहना था कि खाद की वजह से कमाद और मकई की फसल मुतासिर होने का खदशा है। महंगे दामों खाद डालने से फसल की मुनासिब पैदावार तो हो जाती है, मगर पैदावारी लागत में इजाफे से फूड आइटम्स भी महंगी हो जाती हैं। इस मामले का हल निकालना जरूरी हो चुका है। बार बार यही कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो खुदा के लिए, जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो क्या करोगे? इसी की वजह से, मजदूर और किसान की वजह से ही जो ये सांस चल रहा है ना। पाकिस्तान तो पहले वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। अगर वेंटिलेटर पे इसको हटाना है तो मेरे मजदूर को और किसान को रिलीफ दो, उसकी दहलीज तक रिलीफ पहुंचाओ। खाद की कीमत में इजाफा एक संगीन ज़रूरी मसला है, जिससे ग़िज़ाएं मजीद महंगी होंगी। किसानों ने मुतल्लिका इदारों से खाद और बीजों पर सब्सिडी मुहैया करने का मुतालबा किया है, ताकि ज़रूरी शोबे में बेहतरी लाई जा सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के काश्तकारों की मुश्किलात में कमी न आए। खाद की कीमतों में इजाफे से माली दबाव का सामना, बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जंग में काश्तकारों की मुश्किलात में कमी न आई। किसानों को यूरिया और डीएपी खादों की कीमतों में इजाफे से माली दबाव का सामना है, जबकि बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। बारिश के बायस गंदम की कटाई इल्तवा का शिकार हो गई। अगली फसल के लिए जमीन की तैयारी में इजाफे अखराजात का सामना करना पड़ेगा। किसान बोर्ड ने सूरत हाल पर शदीद तहफुजात का इजहार किया। सरपरस्ते आला किसान बोर्ड फरीद मगियाना का कहना था कि डीजल की कीमतें भी रिकॉर्ड कीमतों पर बरकरार हैं। यूरिया की कीमतों में इजाफा करने का कोई जवाब मौजूद नहीं। किसान बोर्ड के दीगर रहनुमाओं ने भी सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। पहले खाद का बुरान रहा और अब भी खाद की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो किसान को ये बहुत बड़ा मसला दरपेश है, पहले आटे की किल्लत है, और अगर आज ये फसल भी बर वक्त जो है और पूरी जो है वो नहीं मिलती तो उसके नतीजे में ये अगला साल भी हमारे लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। इससे मुआशी तौर पर किसान बदहाल होगा। किसान बदहाल होगा तो उसके नतीजे के अंदर आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत की मईशत बिल्कुल पहले जो IMF के चंगल की में फंसी हुई है, अब मज़ीद अगर ये ज़राअत का बहरान पैदा होता है तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और मुल्क के अंदर जो है मुश्किलात में इजाफा होगा। आम आदमी जो है पिस के रह जाएगा। किसान बोर्ड ने मुतालबा किया है कि हुकूमत किसानों को फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए इकदामात करे, ताकि काश्तकारों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। निगरान हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। इंतजामिया कतारें बनवाने और आटे की तकसीम के अमल में मसरूफ रही। फैसलाबाद के क्लीम शहीद पार्क में खवातीन के लिए कायम मुफ्त आटा पॉइंट जवाद क्लब निजी मार्की में मुंतकिल कर दिया गया। आटा पॉइंट बारिशों की वजह से मुंतकिल किया गया। शहरियों का कहना था कि पहले क्लीम शहीद पार्क से आटा लिया करते थे, अब जवाद क्लब रोड आना पड़ता है। आटा फराहमी के लिए यहाँ के इंतजाम भी बेहतर हैं। उधर रश होता था, उधर थोड़ी सी बारिश पड़ी है इसलिए ना यहाँ पे पक्की जगह होते हैं, आसानी से आटा ले रही है। ये तो बहुत अच्छा है। कोई आदमी अंदर नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले हैं।
औरतें इजीली आटा लेके आ रही हैं बाहर, तो ये यहाँ पे इंतजाम अच्छा है उसकी निस्बत। शोभा टेक्सिंग में मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी। शहरियों की आसानी के लिए जिला भर में काउंटर की तादाद में इजाफा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद और डीपीओ आरिफ शहबाज खान ने मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का कहना था कि 2 लाख से ज्यादा घरानों में मुफ्त आटा तकसीम कर दिया गया है। एक रोज में 80,000 से ज्यादा आटे के थैले तकसीम किए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि रोजाना आटा पॉइंट्स पर 2 ज़ईफ खवातीन हब्स के बायस मुतासिर हुई, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। जंग में फैसलाबाद के बाद सबसे ज्यादा मुफ्त आटा तकसीम किया गया। जिला में 9 लाख से ज्यादा आटे के थैले तकसीम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने कहा कि रश को कंट्रोल करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शहरी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने बताया कि 1500 से ज्यादा एहलकार अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम मुफ्त आटा पॉइंट्स पर रात गए भी शहरियों का रश। आटा लेने के लिए मर्द और खवातीन की लंबी कतारें। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर काशिफ रजा अवान ने आटे की फ्राहमी और इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ काउंटर्स का विजिट किया। इस हवाले से मजीद जान लेते उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा सेल पॉइंट पर शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ख़वातीन और मर्द हजरात जो हैं वो इस वक्त मुफ्त आटा लेने के लिए पहुंचे हैं। इंतजामात का जायज़ा लेने इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ रजा अबान पहुंचे हैं। उनकी जानिब से विज़िट किया गया और तमाम तर काउंटर पर इंतजामात और आटे की मुफ्त तरसील के हवाले से जो है वो जायज़ा लिया गया। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, ये बताएगा कि इंतजामात किस तरह से जा रहे हैं और रात 12 बजे तक जो है वो ये काउंटर इसी तरह से जारी रहेंगे? यहाँ पर मुफ्त आटे की फ्राहमी जो है 12 बजे तक जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इकबाल स्टेडियम जो है ये वाहिद यहाँ का सेंटर है फ्री आटा देने के लिए, जहाँ पे 2 शिफ्टें लगती हैं। एक सुबह अपना 7:30 बजे से लेके 4 बजे तक है और सेकंड शिफ्ट जो है 8 बजे से 12 बजे तक है। तो जो वो लोग जो दिन के वक्त मेहनत मजदूरी करते हैं या अपनी दुकानें वगैरह चलाते हैं, तो वो इस वक्त ज़्यादा तादाद में आते हैं। अभी आपके सामने है कि 3-4 हज़ार के करीब अफराद जो है इधर मौजूद हैं और ये इनका ट्रस्ट है कि ये इस वक्त भी आते हैं और इस वक्त भी इनकी खिदमत में हमारा सारा अमला, जिसमें सिविल डिफेंस है, पुलिस है, बाकी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे काउंटर्स पे ड्यूटी कर रहे हैं। यकीनी तौर पे तमाम अमला यहाँ पे मौजूद है और साफ शफाफ तरीके को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है ताकि लोगों को जो है मुफ्त आटे की फराहमी साफ और शफाफ तरीके से जो है वो उन तक पहुँचाया जा सके। और साथ ही साथ इंतजामात जो हैं उस हवाले से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है कि तमाम तर इंतजामात जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ अमला यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। रवा हफ्ते महंगाई में 0.36% कमी। प्याज, चिकन, कुकिंग ऑयल, घी, गरम मसाला, दाल, मूंग, LPG और लकड़ी सस्ती हुई। रवां हफ्ते महंगाई में 0.36% कमी वाक़या हुई। प्याज, चिकन, कुकिंग ऑयल, घी, गरम मसाला और दाल, मूंग, LPG और लकड़ी सस्ती हुई। इदारा शुमारियात ने 17 शहरों से जमा रिपोर्ट जारी कर दी। प्याज 15.10, चिकन 11.96, टमाटर 10.26% सस्ते हुए। कुकिंग ऑयल 1.24 और घी 1.07% सस्ता हुआ। गरम मसाला 0.77, दाल, मूंग 0.22, LPG 1.35 और लकड़ी 0.35% सस्ती हुई। प्याज 130 से 111, टमाटर 199, कुकिंग ऑयल 3361 से 3290 और घी 610 से 604 रुपए किलो हो गया। गरम मसाला 252 से 251, दाल, मूंग 281 से 280 रुपए किलो हो गई। रवां हफ्ते गुज़िश्ता साल की निस्बत से महंगाई 45.36% रिकॉर्ड की गई। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, गरीब के लिए सफर करना भी हुआ मुश्किल। मोटरसाइकिल की सवारी आवाम पर भारी हो गई। कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। होंडा ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक मर्तबा फिर 5 से 15 हजार रुपए इजाफा कर दिया। CD70 5,000 बढ़कर 1,49,900 रुपए की हो गई। CD ड्रीम 5,400 रुपए इजाफे से 1,60,900 रुपए में दस्तयाब होगी। प्राइडो 7,400 इजाफे के साथ 1,97,900 रुपए में मिलेगी। CG125 8,000 इजाफे से 2,22,900 रुपए की हो गई। CG125S 10,000 इजाफे से 2,65,900 रुपए। CB125F 15,000 इजाफे से 3,65,900 रुपए में दस्तयाब होगी। CB150F 15,000 इजाफे से 4,58,900 रुपए। CB150F सिल्वर 15,000 रुपए इजाफे से 4,62,900 रुपए में मिलेगी। शहरियों का कहना था कि गरीब के लिए मोटरसाइकिल खरीदना मुश्किल हो चुका है। गरीब तो भाई अब खरीद भी नहीं सकता, गरीब से पहुंच बहुत दूर हो गई है। ये मोटरसाइकिल थी पहले, वो भी नहीं अब ले सकता, कार गाड़ी क्या ले।
मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होने से अवाम की चीखें निकल गईं। होंडा के बाद यामाहा ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी। YB 150Z 34,000 रुपए महंगी कीमत 3,42,500 रुपए हो गई। YB 125ZX 36,000 रुपए महंगी 3,66,500 रुपए की हो गई। YB R 125cc की कीमत में 37,000 रुपए का इजाफा, दाम 3,76,500 रुपए कर दिए गए। YB R 125G की कीमत 38,000 रुपए इजाफे के बाद 3,91,500 रुपए हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 1 अप्रैल से कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि सफर करना भी मुश्किल होता जा रहा है। माड़ा बंदा की करूगा जिन्हें हुण अपना लागे जाके दूर किते काम ते सवारी ते जाना, हुण ते परेशानी बन गई। वो बेचारा साइकिल ही लऊगा। अजकल साइकिल भी कितों लऊगा, 20,000 रुपये का साइकिल हो गया 22,000 का। मोटरसाइकिलें महंगी होने से शहरी परेशान हो गए। शहरियों ने मुतलका इदारों से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है ताकि आम आदमी आसानी से सवारी खरीद सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। सरकारी स्कूलों में नए तालीमी सेशन और मैट्रिक इम्तिहानात का एक साथ आगाज। फैसलाबाद के असातिज़ा की अक्सरियत मर्दमशुमारी और मैट्रिक इम्तिहानात की ड्यूटी में मसरूफ। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की अक्सरियत मर्दमशुमारी और मैट्रिक इम्तिहानात की ड्यूटियों में मसरूफ। सरकारी स्कूल खाली हो गए। सरकारी स्कूलों में नए तालीमी सेशन के आगाज पर ही स्कूलों में असातिज़ा की तादाद 50% से भी कम है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पहले दिन से ही मुतासिर होना शुरू हो गई है। 1 अप्रैल से जो है वो एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं और आधा जो स्टाफ है वो सेंसस पे है और आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है वो बोर्ड की ड्यूटी पे चला गया है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ये भी टारगेट दे दिया है कि दाखिला मुहिम जो है वो पहले से ज़्यादा की जाए। सदर एलिमेंट्री स्कूल टीचर एसोसिएशन अब्दुल गफूर का कहना था कि स्कूलों में नए सेशन के बच्चों को पढ़ाना और नए दाखिले करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत मर्दमशुमारी की ड्यूटियों के बायस स्कूलों में 10 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान करे ताकि स्कूलों में असातिज़ा की वापसी पर ही पढ़ाई का आगाज किया जाए। स्कूल्स के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और स्कूल की फ़ज़ा को खुशगवार आवाम की नज़रों में बनाने के लिए 10 अप्रैल तक फौरी तौर पर छुट्टियों का एहतमाम करें। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत डिवीजन भर में मैट्रिक इम्तिहानात भी शुरू हो गए हैं। मॉर्निंग में एपी और कंप्यूटर हार्डवेयर, इवनिंग में स्विक्स का पेपर लिया गया। डिवीजन भर में 553 इम्तिहानी सेंटर्स कायम हैं। मजमूई तौर पर 1,58,705 उम्मीदवार मैट्रिक इम्तिहानात देंगे। रेजिडेंट इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल मियां सईद का कहना था कि इम्तिहानी मराकज में दफा 144 नाफज है और गैर मुतलका अफराद के दाखिले पर पाबंदी है। तलबा समेत निगरान अमले को भी सेंटर में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं। आज से मैट्रिक एग्जाम जो है वो शुरू हो रहे हैं और आज पहला पेपर जो है वो अरबी का है और उसमें तादाद जो है वो चूँकि ये इख्तियारी सब्जेक्ट होता है और इसमें तादाद जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन बोर्ड की तरफ से तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं। दफ़ा 144 का नफाज जो है वो कर दिया गया है। नए तालीमी सेशन के पहले रोज CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया, खुद क्लास रजिस्टर में बच्चों का इंदराज किया। प्रिंसिपल चौधरी जुल्फकार हुसैन और साइमा खान के हमरा तलबा में मुफ्त किताबें भी तकसीम की। हेड टीचर्स को मौजूद असातिज़ा से ही निज़ाम बेहतर अंदाज में चलाने की हिदायत भी की। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। 1 अप्रैल झूठ का आलमी दिन। हर साल दुनिया भर में अप्रैल फूल बतौर त्यौहार मनाया जाता है। बेवकूफ़ बनाना या मजाक करना किसी की शख्सियत पर कितना असरअंदाज होता है और हमारे माशरे में अप्रैल फूल के इवेंट को किस नज़र से देखा जाता है, ये जानिए मोहम्मद अली नारू की इस रिपोर्ट में। अब्दुल्ला, हाँ भाई, तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया ना कर यार। देखा ना, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। जी अप्रैल फूल यार। 1 अप्रैल को चंद लम्हों की तस्कीन और मजाक के चक्कर में हम एक दूसरे को अजियत तो पहुंचाते ही हैं, बसा औकात ये मजाक किसी बड़े हादसे का सबब भी बन जाता है। किसी को बेवकूफ़ बनाना, मजाक बनाना या प्रैंक करना, ये 1 अप्रैल को मनाया जाने वाला अप्रैल फूल है। क्या अप्रैल फूल सिर्फ हंसी मजाक का नाम है? हमारा दीन इसके मुतालिक क्या कहता है? हमारा झूठ पर मबनी प्रैंक, मजाक या किसी को बेवकूफ़ बनाना शख्सियत पर किस तरह असरअंदाज होता है, आइए जानते हैं। खा वो ज़ना है, कत्ल है, चोरी है, उन पर अल्लाह ताला ने सज़ा मुकर्रर की है लेकिन लानत नहीं फरमाई। लेकिन झूठ एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने उस पर लानत की है। ये अप्रैल फूल जो है इसमें झूठ ही बोला जाता है कि गैर खबर को खबर बनाकर पेश किया जाता है और ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। ये जी दोनों तरह है। एक तो अगर लाइटर एंटरटेनमेंट के लिहाज से अगर आप लें तो लोगों के लिए एक हंसने का तरीका भी है। तो अगर वो सिचुएशन रिलेटेड हो तो इट्स पॉजिटिव, लेकिन अगर वो पर्सन रिलेटेड हो जिसमें किसी बंदे की तज़यीक हो जाए या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर डेफिनेटली
اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک اچھی میموری نہیں بنتی. اپریل فول کے متعلق شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ ایونٹ مغرب کی دین ہے جو بے ہودگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہنسنے کے لیے اور بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں. اس قسم کے مذاق میں انسان جذبات میں آ کر بہت کچھ کر جاتا ہے. ایک بہت بےہودہ چیز ہے اور ہم مغرب کی چیزوں کو بہت فالو کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس وجہ سے بہت سارے گھر خراب ہوتے ہیں. کچھ لوگ جذبات میں آ کے ایسے ریئیکشن کر لیتے ہیں کہ جس کا خمیازہ پھر ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے. اپریل فول منانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ پرینک ہی کرنا ہے. آپ اس ڈے کو منانا بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ ڈے منانا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح کسی نے کہہ دیا اس کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے. یکم اپریل فول کے موقع پر ہنسی مذاق تہزا جھوٹ دھوکہ مکر و فریب وعدہ خلافی بددیانتی اور امانت میں خیانت جیسے امور انجام دیے جاتے ہیں. شہریوں کو چاہیے کہ ہر افواہ پر کان دھرنے کی بجائے پہلے اس کی تحقیق کر لیں. چند لمحوں کے مذاق کے لیے کسی کو بیوقوف بنانا یا کسی کی عزت نفس مجروح کرنے سے بہتر ہے کہ اپریل فول نہ ہی منایا جائے. کیمرہ مین شاہزیب علی اور سید اشفاق کے ساتھ محمد علی نارو سٹی 41 فیصل آباد. جنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب سٹیز پروگرام پر عمل درآمد کا معاملہ ڈپٹی ڈائریکٹر واسا غلام شبیر کے سروسز پنجاب سٹیز پروگرام کے سپرد. پی سی نے ڈی ایم ڈی واسا عدنان نثار کی خدمات بھی مانگ لی. ام المدارس گلبرگ فیصل آباد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے یوم وصال کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کی مناسبت سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت علامہ ریاض احمد کھرل نے کی. پیر سید ایوب شاہ بطور مہمان خصوصی سیمینار میں شریک ہوئے. حافظ محمد خبیب نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے. سیمینار میں تمام مسالک کے علماء و مشائخ نے بھی شرکت کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و منزلت بیان کی. پرچم اسلام کو، پرچم توحید کو اس وقت سر بلند کیا جب سارا جزیرۃ العرب محمد کی مخالفت کر رہا تھا، تو یہ خاتون ہاتھ سے پکڑ کے مجھے تسلی دے رہی تھی کہ آپ غم نہ کرے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. یقیناً یہاں پر آپ کی بہادری اس دور میں جب کہ ایک سرخ اونٹ کے بدلے میں 100 عورتیں کنیز دے دی جاتی تھیں، اس دور میں اس طرح کھڑے ہو کے جرأت و بہادری سے نبوت کا دفاع کرنا، یقیناً یہ آپ سے نبوت سے محبت کا تقاضا تھا. قاری محمد شریف کھرل، قاری محمد عثمان، ڈاکٹر افتخار حسین نقوی، پیر عاشق علی نعیمی، علامہ تنویر طاہر راٹھور، پیر صدیق الرحمان، قاری عبدالرزاق عابد، علامہ عزیز الحسن آوان اور میاں طلحہ اور دیگر علماء و مشائخ سیمینار میں شریک ہوئے. علماء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تب ساتھ دیا جب اسلام پر سب سے زیادہ مشکل وقت تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اس فاطمۃ الزہرا کی ماں ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے نواسے جنتی لوگوں کے یا جنتی نوجوان، یعنی جنت میں سارے جوان ہونے ہیں تو گویا جنتیوں کے سردار ہیں، اور وہ ان کی بیوی ہیں جو انبیاء کے سردار ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے بڑے آئیڈیل زندگی گزاری، جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مال، اپنی ہر چیز آپ پر ایمان لاتے ہوئے قربان کی. سیمینار کے اختتام پر پیر سید ایوب علی نے ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. کیمرہ مین محمد معظم کے ساتھ محمد علی نارو سٹی 41 فیصل آباد. توبہ ٹیک سنگھ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی اور ملیریا کا خطرہ بڑھنے لگا. شہریوں نے مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانیاں خریدنا شروع کر دیں. توبہ ٹیک سنگھ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ مچھروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا، جبکہ ڈینگی اور ملیریا کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے. شہریوں کو جب مچھروں نے ستایا تو انہوں نے مچھردانی کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ چین کی نیند سونا ہے تو مچھردانی ضروری ہے. بھیا مچھر تو بہت زیادہ بچے رو رو کے برا حال ہے انہوں کا. تو میں کل بھی مچھردانی لین آیا سی تو اج پھر آیا. میں کہ مچھردانی لئیے تو بس یہی ہے، بس مچھردانی لین آیا بس. دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے گاہک کم آتے ہیں، مناسب قیمت میں مچھردانیاں فروخت کر رہے ہیں تاکہ شہری ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریوں سے بچ سکیں. مچھروں سے بچنے کے لیے ہر آدمی بھاگ رہا ہے جی. بچوں کو بچاؤ کے لیے سب سے زیادہ ضروری بچے ہی ہوتے ہیں جی. مچھر ان کو کاٹتا ہے، وہ صبح کو آ جاتے ہیں کہ چھتری لینی ہے ہم نے جی، مچھردانی لینی ہے، تو ہم بھی مناسب ان سے پیسے لیتے ہیں، کوئی زیادہ چارجز نہیں لیتے ہم کہ وہ ہر آدمی لے کے جائے اور اپنے بچوں کو تحفظ دے. شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مچھردانی کے استعمال سے چین سے سو پاتے ہیں، ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد نظیم سٹی 41 توبہ ٹیک سنگھ.
माह सियाम में जहां मुसलमान इबादत का खुसूसी एहतमाम करते हैं, वहीं इतर का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। इतर के इस्तेमाल से न सिर्फ लिबास महकाया जाता है, बल्कि मसाजिद में खुशबू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माह रमज़ान में जहां इबादत में इजाफा होता है, वहीं खुशबू का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। शहरी नमाज की अदायगी में साफ सुथरे लिबास पहनकर खुशबुओं का इस्तेमाल पसंद करते हैं, जिसके बायस इस कारोबार से मुंसलिक अफराद के रोजगार में भी इजाफा होता है। फैसलाबाद के मिंट कुमरी बाजार में वाक़ इतर की दुकान पर आए शहरियों का कहना है कि इतर लगाने से माहौल मुअत्तर होता है और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदा हो जाती है। रमज़ान मुबारक के महीने में इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सुन्नत नबवी, और दूसरा शौक़ भी होता है हर इंसान का कि उसकी पर्सनैलिटी एक अच्छी यानी कि नज़र आनी चाहिए, उसकी वजह से भी इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। और जहाँ तक ख़रीदने की बात है, अभी इंशाल्लाह हमने एक ब्रांड ख़रीदे हैं, जिसमें एक प्योर ब्लैक है और शैलिस है। दूसरी जानिब इतर फरोशों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में शहरियों के इतर के गैर मामूली इस्तेमाल से कारोबार में भी इजाफा होता है। आम महीनों की निस्बत तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मांग इनकी। सबसे ज़्यादा इतर ये सेल होते हैं, वर्साची में हो जाती है, ओपन होती है सेल, इन्वेक्टस और ये ट्यूब जाम। साफ़ सुथरे कपड़े हों और ऊपर से वो महकने भी लगें तो शख्सियत में खूब इजाफा हो जाता है। कैमरामैन सैयद इशफाक के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।